हेलो नमस्कार सभी को फिर से इस नए वीडियो पर स्वागत है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो पे हम डिस्कस करेंगे दिसंबर और जनवरी महीने का पूरा मौसम के फोरकास्ट के बारे में। कितने पश्चिमी विक्षोभ आएंगे और क्या कोई नया साइक्लोन का संभावना है या नहीं, और कहां पर कैसी बारिश होगी, और एनसो का लेटेस्ट अपडेट के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसे ही अधिक जानकारी हमेशा पाने के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले एनसो का लेटेस्ट फोरकास्ट पर नजर डालेंगे। तो आपको ये पता होगा कि ये साल मॉनसून के टाइम पर एल नीनो और न्यूट्रल कंडीशन सक्रिय था, जिससे भारत के कई राज्यों पर बारिश में कुछ डिफिशियंसी भी देखा गया है। हालांकि बहुत सारे हिस्सों पर बारिश सामान्य से ज्यादा भी हुआ है एल नीनो होने के बाद भी। बट बहुत सारे फोरकास्टर्स बोल रहे थे कि लानीना आ रहा है, लानीना आएगा ऐसा वैसा। तो क्या सच में लानीना आ रहा है या बात कुछ और है? तो इस पर चलिए थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं। तो आप ये ग्राफिक में देख सकते हैं कि अभी करेंटली हम न्यूट्रल कंडीशन पे हैं, लेकिन इस ग्राफ लाइन को हम देखेंगे और इसके साथ आगे जाएंगे तो आप यहाँ पर देख ही सकते हैं कि जैसे जैसे हम मंथ में आगे जाएंगे तो उसके साथ ये ग्राफ ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब एल नीनो कंडीशन की तरफ हम फिर से जाना स्टार्ट करेंगे जल्द ही, अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफिक। तो बहुत सारे मल्टी मॉडल एनालिसिस के बाद ये ग्राफिक को बनाया जाता है। तो आप इस ग्राफिक में देख सकते हैं कि हम फिर से एल नीनो की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मतलब अगले साल मॉनसून के टाइम पर भी एल नीनो फिर से हावी हो सकता है। हालांकि इसका इम्पैक्ट क्या होगा इस पर किसी अगले वीडियो पे डिस्कस करेंगे। तो पहले दिसंबर मंथ का मौसम फोरकास्ट पर डिस्कस करेंगे। तो यह मैप है 4 दिसंबर से 12 दिसंबर तक का फोरकास्ट का। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो साइक्लोन फेंगल तमिलनाडु पे लैंडफॉल किया था उसका प्रभाव से तमिलनाडु के कई इलाकों में फ्लडिंग कंडीशंस बना हुआ है। लेकिन अब ये साइक्लोन कमजोर हो चुका है और तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला को क्रॉस करने के बाद ये साउथ ईस्ट अरेबियन सी में आज लो प्रेशर के रूप में एंटर करके अभी सक्रिय है साउथ ईस्ट अरेबियन सी के ऊपर। और ये ऐसे पश्चिम दिशा में आगे जाएगा और 8 दिसंबर के आसपास तक दक्षिण पश्चिमी अरेबियन सी में जाके कमजोर पूरी तरीके से हो जाने की संभावना है। लेकिन 4 दिसंबर से 8 दिसंबर तक तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश में भारी बारिश जारी रह सकता है उत्तर पूर्वी मानसून सक्रिय रहने की वजह से। और ओडिशा, छत्तीसगढ़, अंदरूनी महाराष्ट्र, विदर्भ और मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी भाग के कुछ हिस्सों पर हल्की बारिश का संभावना है 4 से 8 दिसंबर के दौरान तक। तो 5 दिसंबर के आसपास एक और सर्कुलेशन का फॉर्मेशन दक्षिणी पूर्वी बंगाल की खाड़ी में फॉर्म कर सकता है, जो कि उसके बाद ये पश्चिम दिशा में फिर से मूव करेगा और 8 और 9 दिसंबर के आसपास तक इसकी वजह से फिर से एक और लो प्रेशर का फॉर्मेशन बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी सेंट्रल भाग के आसपास में कर सकता है। लेकिन इसका कोई इंटेंसिफिकेशन का संभावना फिलहाल नहीं है अभी के हिसाब से। बट जबकि लो प्रेशर का सिस्टम का फॉर्मेशन करेगा, इसीलिए श्रीलंका, तमिलनाडु के हिस्सों पर फिर से रेनफॉल इंक्रीज कर सकता है 8 दिसंबर के बाद से। और पहाड़ों में बैक टू बैक 2 और 3 पश्चिमी विक्षोभ आ सकता है। पहला वाला 5 दिसंबर को आ सकता है, जिससे हल्की बारिश और बर्फबारी उत्तर भारत के पहाड़ी हिस्सों के साथ उत्तरी पाकिस्तान के पहाड़ों पर हो सकता है। लेकिन 7 से 9 दिसंबर के बीच में एक स्ट्रॉन्ग पश्चिमी विक्षोभ आ सकता है और इसका प्रभाव से जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट बल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों पर भारी बारिश और भारी बर्फबारी भी हो सकता है 7 से 10 दिसंबर के बीच में। और इसके साथ मैदानों पर भी बारिश बढ़ सकता है, खास करके पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तराखंड के हिस्सों पर भी बारिश भारी मात्रा में कुछ हिस्सों पर हो सकता है 7, 8, 9 और 10 दिसंबर को। मेघ गर्जना के साथ ओलावृष्टि भी हो सकता है। तो ये जो मैप है ये 12 दिसंबर से 18 दिसंबर तक का फोरकास्ट का मैप है। यहाँ पर हम देखेंगे तो बे ऑफ बंगाल पे जो लो प्रेशर का फॉर्मेशन करेगा 8 या 9 दिसंबर के आसपास तक, वो बे ऑफ बंगाल के श्रीलंका के कोस्ट के आसपास में स्टे कर सकता है और वहां पर स्लाइटली इंटेंसिटी भी इंक्रीज कर सकता है 11 से 14 दिसंबर के बीच में। लेकिन इसके चलते कोई डिप्रेशन या साइक्लोन का फॉर्मेशन का संकेत फिलहाल नहीं है, इसका संभावना कम है। हालांकि 17 दिसंबर को थाईलैंड से एक और सर्कुलेशन फॉर्म करके अंडमान सी पे एंटर कर सकता है और मे भी ये बे ऑफ बंगाल पे एंटर करके श्रीलंका के पास में जो सिस्टम होगा उसके साथ मर्ज भी कर सकता है। लेकिन ये डिस्टर्बेंस का प्रभाव से
अंडमान निकोबार आइलैंड पे भारी बारिश का संभावना दिखाई दे रहा है, खास करके 7 दिसंबर से 20 दिसंबर के दौरान तक। और ये टाइम पर एक स्ट्रॉन्ग पश्चिमी विक्षोभ फिर से आने की संभावना दिखाई दे रहा है, खास करके 15 दिसंबर से 18 दिसंबर के बीच में, जिसका प्रभाव से फिर से जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के साथ एडजॉइनिंग हिस्सों पर बारिश और बर्फबारी का संभावना हो सकता है। तो ये जो मैप है ये 18 दिसंबर से 25 दिसंबर तक का फोरकास्ट का मैप है। तो ये टाइम पर बंगाल की खाड़ी में जो लो प्रेशर सिस्टम सक्रिय होगा, वो सिस्टम में भी इंटेंसिटी इंक्रीज करके डिप्रेशन का इंटेंसिटी हासिल कर सकता है सेंट्रल साउथ बे ऑफ बंगाल के ऊपर 19 दिसंबर से 23 दिसंबर के बीच में। लेकिन कोई साइक्लोन का फॉर्मेशन इसके चलते होने की संभावना नहीं है। और अरेबियन सी में भी एक रिमिनेंट लो प्रेशर का अवशेष एंटर करके वहां पर 18 या 19 दिसंबर के आसपास सक्रिय रह सकता है। सो इस सिस्टम से तमिलनाडु, पुडुचेरी, श्रीलंका, अंडमान निकोबार पे काफी तेज बारिश हो सकता है ये टाइम के दौरान खास करके। लेकिन भारत के बाकी राज्यों पर टेम्परेचर कम रहेगा और मौसम साफ ही रहने की संभावना है। पहाड़ों में 1 और 2 कमजोर पश्चिमी विक्षोभ आ सकता है, कोई खास पश्चिमी विक्षोभ का संकेत फिलहाल नहीं है। तो ये जो मैप है ये 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक का फोरकास्ट का मैप है। यहां पर भी पहाड़ों पे कमजोर पश्चिमी विक्षोभ का संकेत मिल रहा है अभी के फोरकास्ट के हिसाब से। में भी ये बाद में चेंज भी हो सकता है। और अरेबियन सी और बंगाल की खाड़ी में सर्कुलेशन सक्रिय रहेंगे ये टाइम के दौरान, जिससे अंडमान निकोबार पे काफी तेज बारिश हो सकता है। लेकिन भारत के बाकी राज्यों पर मौसम मोस्टली साफ ही रह सकता है और टेम्परेचर सामान्य से कुछ कम रह सकता है। तो दिसंबर मंथ का पूरा टेम्परेचर का फोरकास्ट पर डिस्कस करेंगे। तो ये कंक्लूजन है कि दिसंबर 15 के बाद कोल्ड वेव की कंडीशन रिटर्न कर सकता है उत्तर पश्चिमी भारत और मध्य भारत के इलाकों में। लेकिन कोई सीवियर कोल्ड वेव की कंडीशन आने की संभावना फिलहाल दिसंबर मंथ में दिखाई नहीं दे रहा है। तो अब चलिए बात करते हैं जनवरी 2025 का मौसम का प्री फोरकास्ट के ऊपर। तो ये 2025 जनवरी महीने का मौसम का प्री फोरकास्ट का मैप है। यहां पर हम देखेंगे तो भारत के अधिकांश राज्यों पर हल्की बारिश का एक्टिविटीज रह सकता है और साथ ही ठंड का प्रभाव भी रह सकता है। और पहाड़ों में 3 से लेकर 5 पश्चिमी विक्षोभ आ सकते हैं, जिससे पाकिस्तान और उत्तर पश्चिमी भारत के राज्यों पर बारिश का गतिविधियां रह सकता है। लेकिन बारिश का एक्टिविटीज कैसा होगा ये पश्चिमी विक्षोभ का इंटेंसिटी पर डिपेंड कर सकता है। और बे ऑफ बंगाल पे एक सर्कुलेशन का फॉर्मेशन 5 से लेकर 10 जनवरी के बीच में कर सकता है। तो जनवरी 2025 में टेम्परेचर का फोरकास्ट पर डिस्कस करेंगे। तो जनवरी महीने में टेम्परेचर सामान्य के आसपास रह सकता है। सीवियर कोल्ड वेव की कंडीशन का संभावना थोड़ा सा कम है, बट कुछ लोकल एरियाज में बिलो 3 डिग्री से भी नीचे का टेम्परेचर दर्ज हो सकता है, खास करके उत्तर पश्चिमी भारत और मध्य भारत के राज्यों में। तो यहाँ पर हमने पूरा डिस्कस कर लिया है दिसंबर और जनवरी महीने का पूरा फोरकास्ट के ऊपर। साथ ही एनसो का फोरकास्ट पर भी डिस्कस हमने किया है। तो ऐसे ही जानकारी लगातार हमेशा पाने के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें, ऐसे ही लगातार जानकारी हमेशा पाने के लिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।